मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 44 बड़े आराम से करेंगे। हमारे 44 न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं बेटा? ये कह रहे हैं टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, दो कैपेसिटर हैं, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स एक्स एंड वाई, दोनों का प्लेट एरिया सेम है, दोनों की प्लेट सेपरेशन सेम है, यानी दोनों की कैपेसिटी सेम है, सी और सी। भाई कैपेसिटी क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एरिया सेम, डी सेम, तो कैपेसिटी सेम, तो दोनों को सी मान लो। आर कनेक्टेड विद 12 वोल्ट बैटरी, ये 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, ये 12 वोल्ट इसे भी मिल रहा है, थोड़ा इसे भी मिल रहा है। अब ये कह रहे हैं कि टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक्स एंड वाई, सेम एरिया सेम सेपरेशन, एक्स में तो एयर है, वाई में मीडियम भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, तो ये 4c हो गया, क्योंकि जब मीडियम भर देते हैं तो कैपेसिटी हो जाती है k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, यानी k टाइम्स। और मेरे बेटा कैपेसिटी k टाइम्स हो गई और k है 4, तो 4 टाइम्स हो गई c और 4c। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ x एंड y, पहला पार्ट, x और y का कैपेसिटेंस बताओ इफ रिजल्टेंट कैपेसिटी इज 4 माइक्रोफैरड। मेरे बेटा ये दोनों सीरीज में, सीरीज में कैपेसिटी होती है प्रोडक्ट अपॉन सम, यानी c इंटू 4c अपॉन c प्लस 4c। हमारे फॉर्मूले के हिसाब से दो कैपेसिटर सीरीज में है तो कैपेसिटी है c इंटू 4c अपॉन c प्लस 4c, लेकिन वो कह रहे हैं कि रिजल्टेंट कैपेसिटी है 4 माइक्रोफैरड। तो क्या क्या इनकी कैपेसिटीज हैं, x की और y की? तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर अपॉन 5c, एक c से c कट गया, 4 से 4 कट गया, c इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड। मुझे आंसर मिल गया, c है 5, तो यानी जिसे c कहा था वो तो 5 माइक्रोफैरड है, और जिसे 4c कहा था वो 4 इंटू 5 यानी कि 20 माइक्रोफैरड है। तो ये कैपेसिटर्स है 5 माइक्रोफैरड और 20 माइक्रोफैरड, पहला। दूसरा पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y, मतलब x को क्या वोल्टेज मिली और y को क्या वोल्टेज मिली। मेरे बेटा x की कैपेसिटी हमने निकाली है 5 माइक्रोफैरड, y की कैपेसिटी हमने निकाली है 20 माइक्रोफैरड। अब मेरा न्यूमेरिकल ये है कि यदि इसे 12 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाए तो कितने वोल्ट इसे मिलेंगे, कितने वोल्ट इसे मिलेंगे। आप जानते हो सीरीज में चार्ज सेम रहता है, सीरीज में चार्ज सेम रहता है, तो पहले कॉम्बिनेशन का चार्ज निकाल लो, चार्ज ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है CV, लेकिन C इक्विवेलेंट, हम कॉम्बिनेशन का चार्ज निकाल रहे हैं तो कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी और कॉम्बिनेशन की वोल्टेज। कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी तो 4 दी हुई है, मुझे निकालने की जरूरत नहीं, 4 माइक्रोफैरड, और कॉम्बिनेशन की वोल्टेज है 12, तो ये 48 माइक्रोकूलम आ गया। एक बात याद रखना, C यदि माइक्रोफैरड में रखोगे तो चार्ज माइक्रोकूलम में आएगा, C को यदि पिकोफैरड में रखोगे तो चार्ज पिकोकूलम में आएगा, एंड सो ऑन। ये किसका चार्ज है? ये कॉम्बिनेशन का चार्ज है, और जो कॉम्बिनेशन का चार्ज है वही पहले का चार्ज है, वही दूसरे का चार्ज है। तो पहले वाले का चार्ज कितना है? 48, तो पहले वाले की वोल्टेज क्या होगी? वोल्टेज का फॉर्मूला है Q अपॉन C, तो पहले वाले की वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, पहले का चार्ज अपॉन पहले की कैपेसिटी, तो पहले का चार्ज है 48 और पहले की कैपेसिटी है 5, तो आपका आंसर कितना आ गया? यहाँ पर चार्ज है 48 और कैपेसिटी है 5, 5 ने 45, 5 30, 9.6 वोल्ट। और दूसरे का वोल्ट क्या है? वोल्टेज दूसरे का चार्ज अपॉन दूसरे की कैपेसिटी। दूसरे का चार्ज कितना है भैया? चार्ज तो जो कॉम्बिनेशन का है वही पहले का वही दूसरे का, तो दूसरे का चार्ज भी 48 और वोल्टेज कितनी है? 20, तो 2.4 वोल्ट आ गया आंसर। तीसरा पार्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई। वो कह रहे हैं एक्स और वाई में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसका रेशियो बताओ। देख बेटा, एनर्जी के दो फॉर्मूले होते हैं, हाफ CV स्क्वायर भी और Q स्क्वायर अपॉन 2CV, है दोनों सही। जब वोल्टेज सेम होती है तो हम कोशिश करते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर लगाएं,
क्योंकि वोल्टेज सेम है, और जब चार्ज सेम होता है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं बेटा Q²/2C। अब तुमसे कह रहे हैं पहले की एनर्जी और दूसरे की एनर्जी का रेशियो बताओ। तुम क्योंकि सीरीज में है तो चार्ज सेम होगा, चार्ज सेम है तो Q²/2C। तो पहले की एनर्जी Q²/2C और C है पहले का 5। दूसरे की एनर्जी Q²/2C और C है 20। सॉल्व करके 4:1 आंसर आ जाएगा। तो ये 44 न्यूमेरिकल आप लोगों का कंप्लीट हुआ। रिवाइज एक बार फिर कर लेना, वीडियो तो आपकी प्लेलिस्ट में ऐड कर ही दूंगा। दोबारा पूछना है किसी को कुछ इसमें? बालको कहाँ गायब हो गए, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। हाफ CV² लगाने में फायदा होता है या Q²/2C? हाफ CV। अच्छा, वोल्टेज सेम होती है। सीरीज में चार्ज सेम होता है या वोल्टेज? चार्ज चार्ज सेम होगा तो आप कोशिश करना कि Q²/2C लगाना, और जब वोल्टेज सेम होगी तो हाफ CV² लगाना। कई बच्चे कहते हैं यदि हम उल्टा लगा दें तो कोई फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा, फिर कैलकुलेशंस बढ़ जाती हैं। तो मैं सभी बच्चों से कहता हूँ कि भाई सीरीज और पैरेलल में एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर वेटिंग रूम। वेटिंग रूम देखता हूँ बेटा। यस सर। श्रेया, थैंक यू बेटा। अगला न्यूमेरिकल, आंधी तूफान आ गया बाहर। क्वेश्चन नंबर 45। ध्यान से समझना। मैंने पहले ही बताया है कि ज्यादा जल्दी और ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे तो भी कल खत्म हो जाएगा चैप्टर, और तेज चलेंगे तो भी कल ही होगा, आज नहीं हो सकता। समझते हुए चलना। एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं C और C, और यहां लिखा है V। अब मैं पढ़ना शुरू करता हूं। शुरू में ये स्विच ऑन है। इन द सर्किट शोन इन फिगर एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ कैपेसिटर इज U1। इस समय दोनों कैपेसिटर में मिला के जो एनर्जी है वो U1 है। मेरे बेटा ये दोनों पैरेलल में है, तो वोल्टेज इसे भी V मिलेगी, इसे भी V मिलेगी, और दोनों को वोल्टेज सेम मिलेगी। अब यदि मैं पूछूं कि भाई पहले वाले की एनर्जी कितनी है, हाफ CV², क्योंकि पहले की कैपेसिटी C, वोल्टेज V। दूसरे की एनर्जी कितनी है, तो जवाब है फिर से हाफ CV², कैपेसिटी C, वोल्टेज V। तो टोटल एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन हो गई हाफ CV² प्लस हाफ CV²। इसे उन्होंने U1 कहा। तो U1 की वैल्यू आ गई CV²। फर्स्ट इक्वेशन। अब क्वेश्चन में आया ट्विस्ट। वो कह रहे हैं कि अब हमने इस स्विच को खोल दिया, मतलब एक तो बैटरी से जुड़ा रहा और एक बैटरी से अलग हो गया। मैंने ये कई वीडियोस में बता रखा है कि जब बैटरी से कोई चीज कैपेसिटर अलग हो जाता है तो उसका चार्ज फंसा रह जाता है, फिर ना चार्ज बढ़ता ना घटता। तो यदि मैं पूछूं कि इस पे कितना चार्ज फंसा रह गया, तो जवाब है कैपेसिटी थी C, वोल्टेज से जुड़ा हुआ था V, तो इस पे चार्ज आ गया था CV। ये इसका चार्ज था। अब मैंने स्विच को कर दिया ओपन, यानी कि अब इस कैपेसिटर का बैटरी से कोई संबंध नहीं, ना ये चार्ज दे सकता ना ले सकता, तो इसका चार्ज CV ही रहेगा। चाहे इसमें कुछ भी कर लो, कैपेसिटर की प्लेट दूर दूर कर दो, पास कर दो, बीच में मीडियम भर दो, चार्ज CV रहेगा। जबकि ये मैं कहूं इसका भी चार्ज CV रहेगा, नहीं, ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, और जो बैटरी से जुड़ा हुआ है बैटरी उसे जब चाहे कितना भी चार्ज दे सकती है, या बैटरी इससे चार्ज ले सकती है, यानी इसका चार्ज CV रहेगा, ये गारंटी नहीं। लेकिन इसकी वोल्टेज V रहेगी, क्योंकि ये V वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। चाहे इसकी कैपेसिटी बढ़ा दो या घटा दो, सेपरेशन बढ़ा दो घटा दो, बीच में मटेरियल डाल दो या हटा दो, वोल्टेज V रहेगी। तो अब चाहे मैं कुछ भी कर लूं, जो बैटरी से जुड़ा हुआ है उसकी वोल्टेज तो V ही रहेगी, और जो भी मैं कर लूं जो बैटरी से हटा हुआ है उसका चार्ज CV रहेगा। अब इन्होंने स्विच को खोल के
दोनों में मीडियम डाल दिया, इसमें भी और इसमें भी। कायदे में तो ये फिगर अलग बनानी चाहिए थी, लेकिन बोर्ड बार बार मिटाना ना पड़े तो मैंने इसी फिगर में करेक्शन कर दिया। अब ये पार्ट 2 की फिगर है। मीडियम भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, यानी कि अब इसकी कैपेसिटी हो गई 5C और इसकी भी कैपेसिटी हो गई 5C। यदि मैं पूछूं इसकी कैपेसिटी क्या है 5C, वोल्टेज क्या है V, इसकी कैपेसिटी क्या है 5C, चार्ज क्या है CV। दोबारा जरूर देखा करो, कई बार पढ़ते समय लगता है समझ में आ गया, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं आया। तो इसका ये आ गया। अब वो कह रहे हैं कि अब इन दोनों की एनर्जी मिलाकर के U2 है, तो U2 की वैल्यू निकालें। पहले वाले में क्या क्या पता है, जो बैटरी से जुड़ा हुआ है उसकी कैपेसिटी और उसकी वोल्टेज पता है। उसकी कैपेसिटी 5C हो गई है प्लेट डालने के कारण, और वोल्टेज अभी भी V है बैटरी से जुड़े रहने के कारण। जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी और वोल्टेज पता हो उसकी एनर्जी हाफ CV² से निकलती है, जिसमें C तो है 5C और वोल्टेज है V, तो इसकी एनर्जी इतनी है। प्लस दूसरे कैपेसिटर की वोल्टेज क्या है पता नहीं, वो तो बैटरी से हटा हुआ है, इसकी तो वोल्टेज बदल सकती है, लेकिन इसका चार्ज पता है CV और कैपेसिटी है 5C। जिस कैपेसिटर का चार्ज और कैपेसिटी पता है उसकी एनर्जी Q²/2C से निकलती है, तो इसकी एनर्जी निकलेगी Q²/2C से। लेकिन C को तो रखेंगे 5C क्योंकि कैपेसिटी अब 5C हो गई, और Q को रखेंगे CV क्योंकि पहले जितना चार्ज था उतना ही अब है, तो C²V²/this। हाफ कॉमन ले लो, ब्रैकेट में एक C से C कट गया, ब्रैकेट में बचेगा 5CV² प्लस 1/5CV², 5CV² प्लस 1/5CV², हाफ कॉमन। एलसीएम ले लो तो 26/5 आ जाएगा ना, 5 पंजे 25 और 1 26, 26/5CV², यानी कि बेटा 13/5CV²। 2 से 26 काट दिया, ये है सेकंड इक्वेशन। अब मुझे ये भी पता चल गया U1 क्या था और मुझे ये भी पता चल गया U2 क्या है। और जिसको U1 और U2 दोनों मिल गए वो इनका रेशियो निकाल सकता है। उन्होंने यही पूछा है कि बेटा U1/U2 बताओ, तो U1/U2 5/13 आएगा, करके देख लेना, इसको इससे डिवाइड कर देना तो CV² कट जाएगा, 1/13/5, 1/13/5 क्या हो जाएगा बेटा 5/13। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 45 गया। पहुंचे क्वेश्चन नंबर 46 पर। सर बोलो बेटा। सर ये जो राइट वाला कैपेसिटर है ये भी तो एक तरह से नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी के। पैरेलल तब होगा जब ये स्विच ऑन होगा, पैरेलल उसे कहते हैं जब इसकी ये प्लेट भी बैटरी से जुड़ी हो और ऊपर वाली भी बैटरी से जुड़ी हो, तब पैरेलल है। जब ऊपर का कनेक्शन ही तोड़ दिया तो बैटरी से इसका कोई संबंध नहीं। ओके सर, याद आ गया, समझ में आ गया? यस सर। गुड। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, समझने वाला चाहिए। भैया आंधी तूफान बढ़िया। क्वेश्चन नंबर पहुंच गए 46 पर। 2 कैपेसिटर्स 25 माइक्रोफैरड 100 माइक्रोफैरड आर इन सीरीज। 2 कैपेसिटर 25 और 100 माइक्रोफैरड सीरीज में है। इन्हें जोड़ा गया है 120 वोल्ट सप्लाई के साथ। चल भाई 120 वोल्ट के साथ जोड़ दिया, 25 और 100 को 124 से जोड़ दिया। अब कीपिंग देयर चार्जेस अनचेंज दीज आर सेपरेटेड। जो इन्हें चार्ज मिला उसी के साथ हमने इनके कनेक्शन तोड़ दिए। पहले ये पता लगा लो, अभी क्वेश्चन बाद में पढ़ूंगा, इसे चार्ज कितना मिला। कॉम्बिनेशन का चार्ज क्या है? कॉम्बिनेशन का चार्ज है कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटी इनटू कॉम्बिनेशन की वोल्टेज। कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटी प्रोडक्ट अपॉन सम 25 into 100 अपॉन 25 प्लस 100
ये है कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी और कॉम्बिनेशन की वोल्टेज है 120, तो ऊपर हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाई 125। ये प्रोडक्ट अमाउंट सम से आ गई नेट कैपेसिटी और ये है नेट वोल्टेज मल्टीप्लाइड विद 120। ठीक है बेटा, तो सिंप्लीफाई करो 2500 25 5 जा, ये कितना हो गया 5 दूनी 10 5 चौक 20 2400। देखना जरा चेक करके 2400 वोल्ट ही आ रहा है क्या? 2400 कूलम, माइक्रो कूलम। जब भी कैपेसिटी माइक्रोफेरेड में होगी तो माइक्रो कूलम में आएगा। एक बार फटाफट कैलकुलेट करो। यस सर, यही आ रहा है। यही है। ठीक है, यही है सर। अब ये किसका चार्ज है? तो जवाब है ये कॉम्बिनेशन का चार्ज है, यानी कि ये पहले का भी चार्ज है, ये दूसरे का भी चार्ज है। यदि मैं पूछूं पहली वाली कैपेसिटी कितनी है, तो जवाब है 25 माइक्रोफेरेड। और पहले वाले का चार्ज कितना है? 2400 माइक्रोकूलम। दूसरे की कैपेसिटी कितनी है? 100 माइक्रोफेरेड Q2 C2। और दूसरे का चार्ज कितना है? तो जवाब है 2400 माइक्रोकूलम। जब इस पे भी 2400 माइक्रोकूलम आ गया चार्ज, इस पे भी आ गया, तो हमने इन दोनों को काट के निकाल लिया। अब निकाल लिया तो चार्ज फंसा रह गया। तुम जानते हो कि फिर वो चार्ज ना बढ़ सकता ना घट सकता। अब वो कह रहे हैं कि यदि इनको आपस में जोड़ दिया जाए, पैरेलल में जोड़ दिया जाए, तो पहला पार्ट है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। जब वो सिर्फ पैरेलल बोले तो समझ लेना पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से जोड़ा गया है और नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव से। क्योंकि याद रख करो, एक वीडियो में मैंने सिखाया था प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से जोड़ दें तो अंतर हो जाता है। यदि वो सिर्फ कहें कि इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया, तो इसका मतलब प्लस से प्लस को जोड़ दिया, माइनस से माइनस को जोड़ दिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस होगा टोटल चार्ज ऑफ द कॉम्बिनेशन अपॉन टोटल कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का टोटल चार्ज कितना है, तो इसका भी चार्ज और इसका भी चार्ज दोनों जोड़ दो, क्योंकि मैं कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं। तो पहले का चार्ज है 2400, दूसरे का चार्ज है 2400, कॉम्बिनेशन का चार्ज आ गया। कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी क्या है? एक की 100 कैपेसिटी है और एक की 25। सॉल्व करके निकाल लेना, वोल्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। ये था पहला पार्ट जिसमें कहा पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। ठीक है बेटा, कनेक्टेड इन पैरेलल। अब तुमसे कोई पूछे कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है कॉम्बिनेशन का है या पहले का या दूसरा का, अरे मेरे लाल ये कॉम्बिनेशन का है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े होने के कारण जो कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस है वही पहले का है, वही दूसरे का है। तो यदि मैं कहूं सिर्फ पहले का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ जोड़ने के बाद, तो भी यही है। सिर्फ दूसरे का बताओ तो भी यही है। कॉम्बिनेशन का बताओ तो भी यही है। यही पहले का, यही दूसरे का और यही कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस है। और क्या पूछा है? एनर्जी लॉस इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी बर्बाद हो गई, यानी इन्हें काट के निकाल के यहां जोड़ने में कितनी एनर्जी बर्बाद हो गई। तो अभी बताता हूं। पहले पता लगाओ कि जब ये आपस में जुड़े हुए थे तो कॉम्बिनेशन की एनर्जी क्या थी। जब ये सीरीज में जुड़े हुए थे तो कॉम्बिनेशन की क्या एनर्जी थी। तो जवाब है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। तो सी इक्विवेलेंट लोगे। अभी मैं कौन सा ले रहा हूं? जब ये सीरीज में जुड़े हुए थे, जब इन्हें काट के अलग नहीं किया गया था। सीरीज में नेट कैपेसिटी क्या थी? तो सीरीज में नेट कैपेसिटी थी प्रोडक्ट अपॉन सम, यानी 25 into 100 अपॉन 25 प्लस 100। ये थी कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी। और कॉम्बिनेशन की वोल्टेज क्या थी? 120 स्क्वायर। सॉल्व आप कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि जब ये सीरीज में जुड़े हुए थे तो कॉम्बिनेशन की एनर्जी क्या थी। सीरीज में नेट कैपेसिटी और सीरीज में वोल्टेज हाफ सीवी स्क्वायर। दूसरे नंबर पर जब इन्हें पैरेलल में जोड़ दिया गया, यानी काट के अलग करके जोड़ दिया गया, तब एनर्जी क्या थी?
तो जवाब है हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर। अब पैरेलल का मतलब बाद वाला, तो हाफ पैरेलल में तो कैपेसिटी ऐड हो जाती है, तो एक की 100 और एक की 25, दोनों को जोड़ दो। अब V क्या रखें, तो जवाब है कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल, वो मैंने बोर्ड अभी अभी मिटा दिया। कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस अभी अभी निकाला था ना, जो मैंने मिटाया उसमें क्या निकाला था, कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो रख देना यहाँ। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने मिटा दिया, लेकिन जो समझने वाला है उसे समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कॉम्बिनेशन की वोल्टेज रख देना। अब आ जाएगी बाद की एनर्जी, ये है जब सीरीज में जुड़े हुए थे तब की एनर्जी। दोनों के आंसर किस में आएंगे, माइक्रो जूल। मैं तुम्हें 100 बार बता चुका हूं, जब कैपेसिटी माइक्रोफैरेड में रखोगे तो चार्ज माइक्रो कूलम में आएगा, एनर्जी माइक्रो जूल में आएगी। अरे श्रेया फिर बाहर रहेगी। और जब एनर्जी कैपेसिटी पिकोफैरेड में रखोगे तो चार्ज पिको कूलम में आएगा और एनर्जी पिको जूल में आएगी, लेकिन वोल्टेज वोल्ट में ही आएगी। कई बच्चे कहते हैं क्यों, मेरे बेटा V है Q अपॉन C, Q माइक्रो कूलम है, C माइक्रोफैरेड है, तो माइक्रो से माइक्रो कट गया, तो वोल्टेज वोल्ट में ही आएगी। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, वोल्टेज को भी माइक्रो वोल्ट लिख के आ जाए कि सर आप बताना भूल गए थे मैंने कर दिया। नाजिल मेरे लाल उड़ा दिया तूने ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से। अगला सर यहाँ पर लॉस इन एनर्जी वाला फॉर्मूला लग सकता है? मेरे बेटा नहीं, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर तब लगता है जब शुरू में कैपेसिटर्स सीरीज में नहीं थे। याद करो वो डेरिवेशन, शुरू में कैपेसिटर्स अलग अलग थे और फिर उन्हें जोड़ा गया। यहाँ पहले सीरीज में थे और बाद में पैरेलल थे, ये बिल्कुल डिफरेंट केस है। समझ में आया नहीं आया? यस सर। क्या जब आपने वो फॉर्मूला मेरे बेटा डेराइव करा था तो वो शुरू में सीरीज में किया था क्या? नो सर। तो बस, तो वो फॉर्मूला यहाँ कैसे लग जाएगा? तो ये गया हमारा क्वेश्चन नंबर 46। अब रह गए हमारे 4 न्यूमेरिकल 47, 48, 49 और 50। 47 और करा देता हूं, 3 न्यूमेरिकल कल कराऊंगा। और बाकी यदि आपका कोई डाउट हो बढ़िया सा तन तनातवा तो जरूरी है मंडे कोई डाउट कराएंगे। 3 न्यूमेरिकल के बाद यदि आपका कोई डाउट आ गया उसे भी करवा देंगे, भेज देना। बल्कि 47 ऑनवर्ड कल ही करते हैं, मौसम बड़ा बढ़िया हो रहा है, जरा घूम के आ रहा हूँ। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बाय बच्चों।